पूरे अमेरिका में ट्रंप मुखालिफ जो उन्होंने पूरे अमेरिका के हर बड़े छोटे शहर में मुजाहरे किए। एक बड़ा सेंटिमेंट अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से अमेरिका में लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिसकी और आज उसको फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, एक चाय वाला जिसको ये बोलते थे कि ना तो डिप्लोमेसी आती है ना इसको इकोनॉमी के बारे में कुछ पता है, हमने सारे के सारे जो रिकॉर्ड है उसको तोड़कर हमने फेंक दिया। इस वक्त हमारे लिए तो बड़ा सीरियस इश्यूज है ना। एक बॉर्डर पे इंडिया जो है धमकियां दे रहा है, दूसरे बॉर्डर के ऊपर तालिबान धमकियां दे रहे हैं, TTA भी दे रहा है, TTP भी दे रहा है और BLA भी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की एक तो हुकूमत अमेरिका में शदीद खतरे में आ गए, वहाँ अमेरिकी अवाम इस वक्त सड़कों पर है और उसके असरात पाकिस्तान पे क्या होंगे। ट्रंप चाहते थे हमारी इकोनॉमी को हर्ट करना, यानी कि वो बंटे खेल रहा था, हमने चेस बोर्ड ही चेंज कर दिया। मोहरे भी हमारे, चेस बोर्ड भी हमारा, और चेस बोर्ड को हमने गोल्ड में बनाया है। मुजाहरे ऐसे हुए हैं कि पहले शायद ही किसी ने देखे हो। मतलब न्यूयॉर्क में मुजाहरा ऐसा हुआ कि शायद ही न्यूयॉर्क की तारीख में ऐसा हो। वाशिंगटन डर, अमेरिका को जो असली डर है मैं आपको बताऊं क्या है, जिसका जिक्र नहीं हो रहा, वो ये है कि इंडिया ने अभी तक छोड़ा नहीं अपना ऑब्जेक्टिव। तो दूर कहता है पॉज पे है जी। और अमेरिकन जनता उनको छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि इन्फ्लेशन कम करेंगे, जॉब दिलाएंगे। इनका जो सब्र का बांध है वो टूटता जा रहा है और 2700 लोकेशन पे 7 मिलियन पीपल, 70 लाख लोग जिस हिसाब से आए हैं। तो बहुत बड़े मुजाहरे हुए हैं और सदर ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं उसके ऊपर उनके जो मुखालफिन हैं, वहाँ के इकोनॉमिस्ट है जेफरी सैक्स, उन्होंने बोल दिया भारत को कि आप 3.5 साल हमारे को माफ करिए, हमने एक ऐसे पागल को इलेक्ट करके रख दिया है, आपको 3.5 साल जीना आपको सहना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत समेत पूरी दुनिया में टैरिफ लगाने के बाद खुद आज अमेरिका की कमर टूट गई है और बहुत बड़ा क्राइसिस अमेरिका में चालू हो गया है। लोग महंगाई के चलते अब लाखों की संख्या में लोग ट्रंप के खिलाफ सड़कों पे आ गए हैं। लगभग 70 से 80 लाख लोग पूरे USA में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे देख ट्रंप को बहुत बड़ा सदमा लगा है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही देश में भयंकर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप और उनकी टीम के तानाशाही रवैया और महंगाई के चलते ये तीसरा सबसे बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक ट्रंप के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए पूरे अमेरिका में करीब 2600 जगहों पर ये प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए हैं। ट्रंप विरोधी समूह इस प्रोटेस्ट को नो किंग के नाम से संबोधित कर रहे हैं, वही ट्रंप के समर्थक इसे हेट अमेरिका प्रदर्शन बता रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ट्रंप लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रहे हैं। ये प्रदर्शन देख लगता है कि ट्रंप की कुर्सी जाने वाली है, क्योंकि वो एक के बाद एक गलत डिसीजन ले रहे हैं और अमेरिका के 20 सालों की मेहनत को ट्रंप एक चुटकी में अपने निजी फायदा के लिए खराब कर रहे हैं। तो पूरे अमेरिका में ट्रंप मुखालिफ जो पॉलिटिकल माइंडसेट है, ग्रुप है, या आप कह लें डेमोक्रेट्स की जो, और उसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रुप्स जो सदर ट्रंप की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं, उन्होंने पूरे अमेरिका के हर बड़े छोटे शहर में मुजाहरे किए। मुजाहरे ऐसे हुए हैं कि पहले शायद ही किसी ने देखे हो। मतलब न्यूयॉर्क में मुजाहरा ऐसा हुआ कि शायद ही न्यूयॉर्क की तारीख में ऐसा हो। वाशिंगटन DC में एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ, मतलब शायद ही इतने बड़े मुजाहरे पहले हों। मैं ये नहीं कह रहा हतमी तौर पर कि हर जगह का मुजाहरा जो है वो नंबर 1 ही होगा, हो सकता है तारीख में पहले भी बड़े हुए हों, लेकिन बहुत बड़े बड़े मुजाहरे शिकागो में हर जगह पर लाखों लोग निकल कर आए, एक एक जगह पर लाखों लाखों लोग आए। तो बहुत बड़े मुजाहरे हुए हैं और सदर ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर उनके जो मुखालफिन हैं वो भरपूर तनकीद कर रहे हैं और उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं अमेरिका में मुजाहरे करके कि वो अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उस पर नज़रसानी करें। अमेरिका में एक तरफ तो ये हो रहा है सड़कों के ऊपर, दूसरा अमेरिका के मीडिया के साथ अब वही हो रहा है जो उन्होंने बाकी दुनिया के साथ किया। पेंटागन ने रिसेंटली नए कवानीन या SOPs दी और मीडिया को ये बताया जो पेंटागन की बीट करते हैं या उससे रिलेटेड खबरें कवर करते हैं कि आपको वही एक्सेस होगी और आप वही खबर देंगे जो हम आपको बताएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से पेंटागन के बारे में खबरें नहीं देंगे। अब अमेरिका के मीडिया को तो ये आदत नहीं है, उनको ये बात बहुत बुरी लगी और बुरी भी लगे तो लेकिन उन्हें करना वही पड़ना है जो सदर ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन चाहेंगे। अब अमेरिका के साथ अमेरिका के मीडिया के साथ यहाँ सदर ट्रंप पर क्या तनकीद करनी, क्योंकि वो तो वही कर रहे हैं जो उनको लग रहा है कि मुनासिब है। लेकिन अमेरिका का मीडिया जिसने पूरी दुनिया के अंदर अपनी मर्ज़ी का नैरेटिव शेप किया, अपनी मर्ज़ी की खबर दी, सच को झूठ, झूठ को सच बनाकर पेश किया, बल्कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो एक झूठ था उसको मुकम्मल सच का बयानिया बनाकर घड़ा भी, जो चीज़ें मौजूद ही नहीं होती उनको घड़ते हैं, पूरी दुनिया के अंदर बयानिया बना देते हैं
और इन्होंने वही किया जो डीप स्टेट्स और इस्टेब्लिशमेंट्स पूरी दुनिया के अंदर ताकतवर वो चाहती थी। अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट भी वही अमेरिकी मीडिया साल साल से करता रहा। मतलब इन्होंने वो जो भरपूर ईमानदारी का तकाजा होता है मीडिया का, वो इन्होंने बरकरार नहीं रखा। और वही उसका जो दूसरी तरफ का बयानिया था वो कभी नहीं छापा गया। जो सहाफ़त का इंडिपेंडेंट सहाफ़त के असूल होते हैं, उन्हें ये सिर्फ यहाँ ही नहीं, इराक वॉर हो, दूसरे मामलात हों, सभी जगहों पर इन्होंने अपनी मर्जियाँ की। आज इनको वही दवाई मिल रही है जो इन्होंने दुनिया को दी। अब सदर ट्रंप कहते हैं कि आप वही लिखेंगे जो हम आपको बताएंगे। अब चीख रहा है अमेरिकी मीडिया, अब बहुत तकलीफ़ हो रही है, कह रहे हैं कि ये सहाफ़ती असूलों के ख़िलाफ़ है। तो हुजूर, जो आप पूरी दुनिया में करते रहे हैं वो क्या सहाफ़ती असूलों के हक में था? तो बड़ा सेंटिमेंट अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से अमेरिका में लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आज ये नौबत आ गई है कि लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। जो अमेरिका में हो रहा है, किस तरह से देख रहे हैं, 2700 लोकेशंस पर 50 शहरों में बड़े आंदोलन अमेरिका में छिड़ चुके हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ। और ये डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप का अथॉरिटेरियन रवैया है उसके खिलाफ ये पूरी रैली हो रही है। किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या आने वाले समय में नजर आ रहा है? मुझे देखिए, जो ट्रंप ने जो प्रॉमिस किया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा का बोला था, पर जहां तक उनकी पॉलिसीज है उसमें अमेरिका को बर्बाद कर रहे हैं और ये इसके अंदर वो खुद को एनरिच कर रहे हैं। ये इसका मेक ट्रंप ग्रेट अगेन है। देखिए, एक ऐसा जो लीडर आया है वो अपने आप को शहंशाह बताता है, एक एआई जनरेटेड वीडियो निकालता है अपने ट्रूथ सोशल में। ट्रंप का अपना खुद का सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, वो है ट्रूथ सोशल। उसके ऊपर उसने ऐसी एक तरह से वीडियो बताता है जिसमें वो फाइटर एयरक्राफ्ट चला रहा है, खुद क्राउन पहन के बैठा है, किंग ट्रंप बता रहा है और अपने ही लोगों के ऊपर खूब कर रहा है। ये एक तरह से अनइमेजिनेबल है, कहीं भी ये सब होता नहीं है। कौन अपने लोगों के लिए ऐसे काम करता है, आप सोचिए। और अमेरिकन जनता उनको छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि इन्फ्लेशन कम करेंगे, जॉब दिलाएंगे, बट सब कुछ उल्टा हुआ है। अब इन्होंने जो टैरिफ खेला था वर्ल्ड लिबरेशन डे पे अप्रैल 2 को, उसके बाद अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ गया है और जिससे अमेरिका के अंदर जॉब्स की भी प्रॉब्लम हुई है। इन्होंने पूरा वर्ल्ड ट्रेड को तहस-नहस कर दिया है। वहां यहाँ तक बात हुई है अंबर जी की खुद की सिटीज में वो आर्मी भेज रहे हैं। ये कभी भी नहीं हुआ है। खुद के गवर्नर्स के साथ वो झगड़ा कर रहे हैं, हर जगह विम्सिकल होके काम कर रहे हैं। और ये कोई चीज है, हर फ्राइडे को ट्वीट करते हैं जिससे फाइनेंशियल मार्केट्स में मेल्टडाउन होता है और इसका डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है ट्रंप को। देखिए, लोग सब कुछ जान रहे हैं, इन्होंने प्रॉमिस किया था, इन्होंने टाइम दिया था, अब इनका जो सब्र का बांध है वो टूटता जा रहा है। और 2700 लोकेशन पे 7 मिलियन पीपल, 70 लाख लोग जिस हिसाब से आए हैं, आपने जो इमेजेस बताई है, इससे आप देख लीजिए, ट्रंप अमेरिका के अंदर एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन चालू हो चुकी है, एनार्की चालू हो चुकी है। अमेरिका एक तरह से डिवाइडेड नेशन लग रहा है। सबसे बड़ी बात है कि एक वहां के इकोनॉमिस्ट है शायद जेफरी सैक्स, उन्होंने बोल दिया भारत को कि आप 3.5 साल हमारे इसको माफ करिए, हमने एक ऐसे पागल को इलेक्ट करके रख दिया है, आपको 3.5 साल जीना आपको सहना पड़ेगा। तो ये एक तरह से अमेरिका के जो बुद्धिजीवी है उन्होंने एक तरह से भारत को भी समझा दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमने अमेरिका की कमान एक लुनाटिक को दे दिया है और उसके कारण वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं।